रविंद्र रैना की सड़कें सुनसान है, लोग परेशान है, दुकानें बंद है, तो क्या कहना चाहोगे? जो 22 अप्रैल को यहाँ लोग मिलते जा रहे हैं आपके साथ, लोगों का प्यार है। लोग कश्मीर के लोग जो है वो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया में। मेहरबानी जनाब, कहाँ रहते हैं? कहाँ जनाब? थोड़ा दूर है और हम पैदल और पहलगामी गाड़ी में कैसे हो सकता है? चलो चलिए सारे। गर्दाना हमला पहलगाम में हुआ। वो कश्मीरी थे जिन्होंने अपने हाथ में जख्मी लोगों को उठा के हॉस्पिटल में लाया। वो कश्मीरी थे जिन्होंने अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों को इज्जत के साथ अपने घरों में, होटल्स में रखा और इज्जत के साथ सबको घर पहुंचाया। वो कश्मीरी थे और इसीलिए पार्क्स को खोला जाएगा। हम तो चाहते हैं जी, पहलगाम में जितने भी पार्क्स हैं, क्योंकि टूरिस्ट दोबारा से पहलगाम आ रहा है। जी, मैंने देखा बंगाल से, महाराष्ट्र से मुश्किल है, तो शहर में जो ब्यूटीफुल पार्क्स हैं उन्हें यकीनन खोला जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं, हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते। दोबारा से कश्मीर के टूरिज्म को पटरी पर लाने की कोशिश हम कर। मैं पहलगाम में मौजूद हूँ और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुबह सवेरे रविंद्र रैना जी पहलगाम की सड़कों पर इन्होंने आज मॉर्निंग वॉक भी किया है। सुबह 7 बजे से ही मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला है। रविंद्र रैना जी सड़कें सुनसान है, लोग परेशान है, दुकानें बंद है, तो क्या कहना चाहोगे? जो 22 अप्रैल को यहाँ एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला पहलगाम के बेसरन में हुआ, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ गमो गुस्से की लहर थी, वहाँ उदासी और मातम भी था। जी। और वो जो 22 अप्रैल को पहलगाम को निशाना बनाया गया, वो कश्मीर को निशाना बनाया गया, वो कश्मीरियत को निशाना बनाया गया, जी। वो इंसानियत को निशाना बनाया गया और वो एक साजिश थी कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर। एक किस्म से वो हमला था और एक कोशिश दोबारा से हो रही है टूरिज्म को रिवाइव करने की। मैं यहाँ पहलगाम में पिछले 2 दिनों से अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ। जी। अलग अलग सर आप NGO सबसे मिल रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट में देख रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट से आए हैं। दोबारा से कश्मीर के टूरिज्म को पटरी पर लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 22 अप्रैल को जो हुआ वो कश्मीरियों के खिलाफ साजिश थी। टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, लेकिन वो कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर हमला था। यकीनन उसके बाद गमो गुस्से का इजहार था, लेकिन डर भी था। जो लोग यहाँ आ रहे थे, होटल्स में बुकिंग्स वो सब कैंसिल हो गई। और मैं पिछले 2 रोज से यहाँ पहलगाम में देख रहा हूँ कि जो रौनकी इससे पहले होती थी उसमें काफी फर्क पड़ा है। लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वापस लोग आना शुरू हो गए। ये हमारे भाई हैं, हरियाणा से आए हैं। इसी तरह अभी बंगाल से, बिहार से, यूपी से मुझे बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मंजर, वो खुशनुमा माहौल जरूर वापस लौटेंगे और वो जल्द वापस लौटेंगे। पॉलिटिशियन चाहते हैं कि PM मोदी कश्मीर का दौरा करेंगे और यहाँ के टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे। यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब 6 जून को कटरा में आए, और जनाब जब वो कटरा में आए मोदी साहब 6 जून को,
और जब उन्होंने वहां से रैली को खिताब किया जी, और उस वक्त उन्होंने रेल की शुरुआत की पूरे मुल्क से कश्मीर को जोड़ने के लिए, और वंदे भारत ट्रेन यहाँ पहुंची है, वो भी एक कदम है। पहले लोग हवाई जहाज से, सड़क के रास्ते, हाईवे से मुल्क के कश्मीर में आते थे या कश्मीर से बाहर जाते थे। अब वो रेल से भी यहाँ आ जा सकेंगे। ये भी एक कोशिश है कि टूरिज्म को रिवाइव करें। और मोदी साहब ने कश्मीरियों की, कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की जबरदस्त तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बैसरन पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद जिस तरीके से कश्मीर के लोग मदद के लिए बाहर निकले और उन्होंने जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में लाया। लोग मिलते जा रहे हैं आपके साथ, लोगों का प्यार है। लोग, कश्मीर के लोग जो है वो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया में। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। कहाँ रहते, कहाँ जनाब? थोड़ा दूर है और जनाब साहब मुश्ताक पहलगामी जी, और हम पैदल और पहलगामी गाड़ी में कैसे हो सकता है? चलो चलिए सारे तोल तोल तोल। मुश्ताक पहलगामी खुश नहीं है। खुश रहो। अच्छा जनाब चलो। सर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन फिर भी पीडीपी की खीमू से आवाज आ रही है कि पहले कश्मीरी को इज्जत मिलना चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट। कश्मीरियों की इज्जत पूरे हिंदुस्तान में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब वो कटरा में 6 जून को वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने जब कश्मीर के लिए शुरू किया, तो उन्होंने वहाँ से कहा कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों को सलाम करता है, पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों को सलूट करता है, कश्मीरियों के जज्बे को हिंदुस्तान सलाम करता है। जब बैसरन में दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में हुआ, वो कश्मीरी थे जिन्होंने अपने हाथ में जख्मी लोगों को उठा के हॉस्पिटल में लाया। वो कश्मीरी थे जिन्होंने अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों को इज्जत के साथ अपने घरों में, होटल्स में रखा और इज्जत के साथ सबको घर पहुंचाया। वो कश्मीरी थे और इसीलिए कश्मीर के लोगों की इज्जत एक एक हिंदुस्तानी के दिल में है। कश्मीरी लोगों ने जिस तरीके से हुब्बल वतनी के जज्बे से काम किया, जब दहशतगर्दाना हमला हो गया तो कश्मीरियों ने हाथों में झंडे लेकर नारा दे दिया, दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर। ये कश्मीरियों ने नारा दिया। कश्मीरी पिछले 35-40 सालों में दबाया हुआ था, बंदूक के डर से कश्मीरी जुल्मों सितम को बर्दाश्त कर रहा था। कश्मीरी ने तबाहकुन मंजर देखे, लेकिन डर के कारण कश्मीरी चुप रहा। आज पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीरी सड़कों पर निकला है और उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी नामंजूर। इसलिए पूरा मुल्क कश्मीरियों से दिल से मोहब्बत करता है। कश्मीरियों ने एक अवामी हुकूमत बनाई है। अवामी हुकूमत के अरकान का कहना है कि मरकज़ जो है हमें कमज़ोर कर रही है और मरकज़ी जो प्रोग्राम है, यहाँ के जो स्कीम्स थी उनमें भी अब पैसे नहीं आ रही है। वजूहत क्या है? देखिए, अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है जी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है जी। मरकज़ में मोदी साहब की, बीजेपी की हुकूमत है। मोदी साहब ने कटरा की रैली से ऐलान किया है कि कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए मरकजी हुकूमत को जो भी फैसले लेने पड़ेंगे वो हम ज़रूर लेंगे। मोदी साहब ने कहा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए
जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। सरकारें या सियासी इख्तलाफात तब तक होता है जब तक इलेक्शन नहीं होता है। जब इलेक्शन होने के बाद सरकार बन जाती है, सरकारें हुकूमत में आती हैं, तो वो सबकी सरकार होती है। जी, सरकारों का काम है सबका ख्याल रखना, और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार मरकज के साथ मिलके लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे और डेवलपमेंट के हर वो स्टेप जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो लिया जाएगा। राणा जी, इन वीरान सड़कों पे रौनक बहाल करने के लिए क्या करने जा रहे हैं आप भी आए, क्या खाली दौरा हम देखेंगे या कोई तब्दीली देखेंगे? नहीं, मैं यहाँ अलग अलग जो वफद हैं पहलगाम में, अशमुकाम, अनंतनाग, फिर श्रीनगर, हर जगह जा रहा हूँ। मैं सबसे मिल रहा हूँ। जो यहाँ के लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोगों ने बातें मुझे बताई हैं, उन पर हम गौर फरमा रहे हैं। मैंने रात को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी के ज़ेरे गौर कुछ ज़रूरी मामलात जो पहलगाम के जो ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े सीनियर लोग हैं, उन्होंने जो मुझसे बातें कही थी वो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाई हैं। यकीनन कुछ भी उनका जो मसाइल्स उनका हल होना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश है। क्या पार्क्स को खोला जाएगा? हम तो चाहते हैं जी, पहलगाम में जितने भी पार्क्स हैं, क्योंकि टूरिस्ट दोबारा से पहलगाम आ रहा है। जी, मैंने देखा बंगाल से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से, दिल्ली से लोग यहाँ वापस पहलगाम आ रहे हैं। चूँकि जो दूर दराज के एरिए हैं वो वहाँ जाना मुश्किल है, तो शहर में जो ब्यूटीफुल पार्क्स हैं उन्हें यकीनन खोला जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं जी, हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते, जी, जिसको लेकर ये डिसीजन लिया गया होगा। लेकिन मैं इस मुतालिक भी गवर्नर साहब से बात करूंगा और जो भी ज़रूरी इकदामात इस और लेने की ज़रूरत होगी हम कोशिश करेंगे। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या पहलगाम अटैक की वजह से उसमें कुछ खलल पड़ जाएगी? संख्या क्या रहेगी? सुरक्षा की व्यवस्था क्या रहेगी? अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जी, जो है बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। शानदार यात्रा होगी, अच्छी यात्रा होगी, और आप मान के चलिए कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। मेरे साथ पहलगाम की सड़कों पे मौजूद इस वक्त रविंदर रैना बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आज सुबह सवेरे बाजार का मुआयना किया है, स्टेक होल्डर से मिले बच्चों के साथ, और साथ साथ बीरों रियासतों से जो सयाह आए हैं उनके साथ जो है ये मिलते रहे और हमारे साथ भी गुफ्तगू करते रहे। इस गुफ्तगू के दौरान हमने कुछ हसास मौजू पे बात की है, तो आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए।